नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। हमारे पुलिसों के घर देने के लिए भी ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना जो मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, रात के सपने में भी इनको मराठी माणूस दिखता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री साहब, ये हमारे पुलिस के गाड़ी में घूमने वाला पुलिस क्या मराठी नहीं है? क्या उसका नाम भोसले, शिंदे, राणे, खणकर नहीं है? तो मराठी ऐसी अवस्था में रहता है, जाके पुलिसों के घर में जाके देखो क्या होता है, ताकि उसकी महिला पत्नी सो चुकी होती है। अगर वो पुलिस पत्नी जाग चुकी होती है तो पहला प्रश्न करती है कि मेरे घर के बारे में क्या करोगे? के लिए लड़ता हूं, पुलिस का घर मिले करके मैं लड़ता हूं। वैसे झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे नागरिकों के लिए बोरीवली में ही घर मिले, इसका प्रयास हम करते रहेंगे। इस सरकार को आने वाले समय में यह दिखाएंगे कि हमारी आवाज बुलंद है। स्वतःचे आयुष्य इथे उभं केलं, त्यांना आणून माहूरला टाकलं जातं। अरे माहूर बिहूर नाही, तुम्ही बोरिवलीतून आम्हाला इथून हलवून तर दाखवा, तुम्हाला कोणालाही ठेवणार नाही। आज एवढं साहेब आम्ही वचन देतो आणि तुमच्या नेतृत्वाने, तुमच्या संघर्षाने आम्ही तुमच्याशी कायम उभे असणार आहोत, एवढा तुम्हाला शब्द देतो। जय हिंद। देखिए, फुले नगर की जो झोपड़पट्टी है ये कम से कम 40 साल जूनी झोपड़पट्टी है। अभी जहाँ पर झोपड़पट्टी है वहाँ पर फुटपाथ है, लेकिन ये फुटपाथ पर बसे हुए लोग नहीं है। पहला 30 फुट का रोड था गोरई जाने के लिए, अब वो रोड 90 फुट का बन गया। तो रोड बनाते समय इनको म्यूनसिपाल्टी ने ही शिफ्ट किया था, बाजू में म्यूनसिपाल्टी ने शिफ्ट किया था। अब इनको माहौल भेजने का तैयारी मुंबई महानगर पालिका के लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इनको बोरीवली में जगह मिलना चाहिए, और बोरीवली में जगह करके आप तुरंत फुटपाथ भी बनाइए। और सारे, खाली फुले नगर का ही नहीं है, बोरीवली में जितने भी ऐसे सेटबैक एरिया है वो सारे लोगों को निकाल कर उनको पर्याय जगह देकर हमने डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक, जहाँ पर रोड है वहाँ पर रोड, जहाँ पर फुटपाथ है वहाँ पर फुटपाथ बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो करदाता है वो बड़े पैमाने पे अपने मेहनत और पसीने का पैसा टैक्स महानगर पालिका को देते हैं, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सुविधा के साथ साथ में एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारा ये भी फर्ज बनता है कि जो इफेक्टेड लोग हैं, जो कायदा बनाया है हमारे सरकार ने, वो कायदे के मुताबिक उनको न्याय मिले, ये देखने का भी काम हमारा है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने आज ये सुनील राणे जी के नेतृत्व में धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया, और इसमें हमने कमिटमेंट भी कर लिया है कि हम महानगर पालिका को भी मदद करेंगे। आने वाले चुनाव के पहले, महानगर पालिका के चुनाव के पहले सारे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले नगर के लोगों को वहाँ से निकाल कर उनको भी घर देंगे, और रास्ता भी बड़ा करेंगे और फुटपाथ भी बनाएंगे। सर, माहौल के लोगों को मुंबई में एक सुनियोजित तरीके से घर दिया जाता है बीएमसी के थ्रू, और यहाँ के लोगों को बाहर भेजने के लिए बीएमसी अधिकारी तैयार है, ऐसा क्या मामला? नहीं, देखिए, माहौल में जो बना हुआ है उसका रिपोर्ट भी आ गया है कि वहाँ पर हवामान और लोगों को रहने के लिए वो ठीक ठाक नहीं है। इसलिए माहौल के लोगों को अच्छा घर मिलता है ऐसा नहीं है, माहौल के लोग भी उतने हैरान परेशान हैं। वो माहौल का जो बिल्डिंग बना है वो अनप्लान्ड कॉर्पोरेट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बना दिया, ऑफिसर लोगों ने कोई प्लानिंग उसमें किया नहीं। तो वहाँ एक प्लानिंग के मुताबिक बनाकर लोगों को अच्छा हवा पानी के लिए गार्डन भी बने, स्कूल बने, सब प्रकार की व्यवस्था हो तो लोग रहेंगे, लोगों को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप बोरीवली के लोगों को माहौल भेजेंगे, माहौल के लोगों को भी बाद में। हाँ, दूसरी बात, जैसे सुनील राणे जी ने बताया कि हमारे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी जो है, उन्होंने माहौल के लोगों को ये आश्वासन दिया है कि हम आपको बोरीवली में लाएंगे। तो बोरीवली के जनप्रतिनिधियों ने कोई हाथ में बंगड़ी नहीं पहनी है, इनको हम माहौल जाने देंगे? बोरीवली के लोगों को आप यहाँ जगह दे दो, बोरीवली के लोगों को जगह देने के बाद में अगर घर बसता है तो माहौल ने और कहीं के भी लोगों को लेकर आओ, उसका हम स्वागत करेंगे, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोरीवली के लोगों को आप बाहर भेजकर बाहर के लोगों को यहाँ पर लाओगे तो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। के लिए क्या कहेंगे अपने सर? पहले तो ये विषय ऐसा है कि बोरीवली में पिछले मार्च महीने में साधारणतः जब कोरोना का ये महामारी का काल शुरू हुआ था, तभी सम्माननीय इस महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी ने माहौल में बसने वाले कुछ लोगों को बोरीवली में घर दिए। करीबन 299 लोगों को यहाँ पर घर दिए गए। तब मेरा पहला प्रश्न ये था कि अगर माहौल से लोगों को यहाँ पर स्थलांतरित किया जाता है, लेकिन जो बोरीवली में लोग पहले बसते थे, रास्ते से बाधित हुए, जिनकी झोपड़पट्टियाँ थी, जो पात्र थी, उनको लेकिन घर देने के बारे में सरकार का कोई ठोस निर्णय नहीं है, कोई विचार नहीं है, और उनको ऐसे पत्र दिए जाते हैं कि उनको यहाँ से माहौल में दिया जाए। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि माहौल के लोगों को यहाँ पर लाना ठीक है, ये मानवता के आधार पे ये सही भी अगर मानते हैं,
तो लेकिन जो बोरिवली में बसते हैं, जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते थे, जिनको महानगर पालिका ने पिच कॉलोनी दी थी, रास्ते से बाधित होने के बाद उनको फुटपाथ पे बसाया गया, नदी के रुंदीकरण के पश्चात उनको झोपड़पट्टी को मान्यता दी गई। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके बोरिवली में रहने वाले झोपड़पट्टी के लोगों को पीएपी बोरिवली में उपलब्ध है, फिर भी उनको यहाँ से एक षड्यंत्र के तहत माहौल भेजने का प्रयास सरकार करती है। इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी बोरिवली के लोगों के साथ आंदोलन कर रही है। अगर मेरा नाम कृष्णा अर्जुन सोनकामले। कमलेश जी, आप कहाँ पे रहते हैं और आपका झोपड़ा टूटने वाला है, आपको कहाँ घर देने की बात कही जा रही है? महात्मा फुले नगर गोरा रोड बोरली पश्चिम में मैं रहता हूँ। आज 30 साल से मैं उधर रह रहा हूँ। अभी हमारा जो 2009 में 85 से लेके 95 तक हम लोग उधर रहते हैं। अभी आज भी उधर रह रहे हैं कि वो बीएमसी ने हमको ये अलॉटमेंट लेटर दिया है कि मानकुर में जाने का लेटर दिया है 9 लोगों को। लेकिन हम चाहते हैं कि बोरली में इतनी जगह पैमाने में से जगह है, पीपी है सब जगह पे, हम आरटीआई के माध्यम से सब निकाल के लिए है कि इधर जगह है, तो फिर भी हम लोग को बोरली के देने की वजह से मानकुर माहौल में उधर क्यों भेज रहे हैं हमको। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको 4 जगह पे आरटीआई के माध्यम से हमने पूरा पीएपी निकाला, पीएपी अवेलेबल है, स्टेट डिपार्टमेंट में बोला है अवेलेबल पीएपी है, लेकिन हम लोग को 6 लोगों को उधर क्यों भेज रहे। हम सिर्फ इतने चाहता है कि हम लोग क्या इतने अगर होशियार होते तो हम लोग कोई बिल्डिंग में घर खरीद के लेता था, क्योंकि हमारा इतना हैसियत नहीं है बिल्डिंग में खरीद के लेने का। हमारा जो झोपड़ा तोड़ रहा है आप लोग, ठीक है थोड़ा हम लोग ना नहीं बोलता है, पर हमको हमारा एरिया में घर देख के हमको हमारा झोपड़ा तोड़ देगा तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। धन्यवाद।